नाज़रीन, इंतखाबी मैदान सजने को है तैयार, जहां पर फैसला करेगी अवाम। 8 फरवरी की तारीख है। 8 फरवरी को अवाम और सियासतदानों के दरमियान मैच पड़ेगा, जिसमें अवाम फैसला करेगी कि आने वाले सालों में पाकिस्तान की तकदीर किन के हाथों में जानी चाहिए और कौन सी जमात पाकिस्तान को तरक्की की जानिब गामजन करवाने में कामयाब हो सकती है। इन इंतखाबात की वैसे खास यह है कि रवा साल बहुत से नए चेहरे जो हैं वो सियासत में अपनी किस्मत आजमाएंगे और नए चेहरे हमारे साथ सामने आए। और एक नया चेहरा हमारे साथ भी इस वक्त मौजूद है जो इन इंतखाबात में PP 115 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मोहम्मद काजिम PTI के सूबाई नशिस्त के उम्मीदवार हैं। उनसे जानते हैं कि आइंदा इंतखाबात में किस मंशूर के अवाम से वोट मांगेंगे। पहले उनको खुशामदीद कहते हैं। काजिम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के करम ठीक ठाक। सबसे पहले तो बताएं कैसी जा रही है एक्टिविटीज, कैसी जा रही है तैयारी आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, क्योंकि इस दफ़ा रवायती सियासत से ना थोड़ी सी हटके हमारी कैंपेन चल रही है। क्योंकि पाकिस्तान में पहले जब जनरल इलेक्शन होते थे ना, तो सारी पार्टीज़ जो है वो भी अपने कैंडिडेट लाती थी मैदान में, खुल के कैंपेन करते थे, लोगों के पास जाते थे, लोगों के मसाइल सुनते थे। इस दफ़ा ये है कि थोड़ा सा आपके हालात इस तरह के हैं कि हम खुल के कोई भी सियासत नहीं कर पा रहा ना। आपके नामवर ऐसी पार्टीज़ हैं जो पीछे हैं, बैठी हैं, जिनको कैंपेन की इजाज़त नहीं है। ऐसे कैंडिडेट हैं जो आके मैदान में कैंपेन नहीं कर पा रहे। जैसे कि आपने देखा है कि कागजात नामजदगी वाले बहुत सारे इशू हमें सबको जी बहुत सारे हमें उसमें जो इशू है वो फेस करने पड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उसमें कामयाब हुआ हूँ। अच्छा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो लिस्ट में नाम आ गया। बस स्क्रूटनी में बहुत सारे मसाइल पेश आए, कागजात नामजदगी जमा करवाने में बहुत सारे मसाइल पेश आए। अच्छा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया तो कोशिश करेंगे कि अपने हल्के के जो मसाइल हैं उन पर वो हल करवा सकें और जो अवाम है उनकी जो तवक्कुआत है उन पे पूरा उतर सके इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप एक नया चेहरा है पाकिस्तानी सियासत में, आप PP 115 से लड़ने के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। किस मंशूर के साथ जाएंगे अवाम के पास? जी मेरा इंशाल्लाह ताला मैं फैसलाबाद से आपको बता दूं, फैसलाबाद सिटी का मेरा हल्का है। तो फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो फैसलाबाद में जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। तो हमारे बड़े बड़े नाम फैसलाबाद के सियासतदान आए हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत उन्हें टाइम भी मिला है, लेकिन उन्होंने फैसलाबाद का जो ट्रैफिक का मसला है उस पर कभी संजीदगी से बैठ के उसको हल करने की कोशिश नहीं की। और उसके बाद हमारा जो फैसलाबाद का दूसरा मसला है, जब बहुत ज़्यादा कोई बारिश हो जाए तो पूरे फैसलाबाद की लाइट बंद हो जाती है। अच्छा। दो हत्ता कि ये पिछले दिनों में बारिश हुई थी तो 2-3 दिन ऐसे हमारे इंडस्ट्रियल शहर है, क्योंकि लाइट का बंद होना इंडस्ट्री को भी नुकसान है। ख़ास तौर पे जब 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग हो जाए तो आपको पता है कि पानी भी जो है वो बिजली पे है। इसमें क्या होता है कि फिर बहुत हमारा जो शहर है ना वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये हमारे बेसिक मसाइल हैं, आपका पानी का मसला, आपका बिजली का मसला, आपका सीवरेज का मसला, आपका सड़कों का मसला, आपका ट्रैफिक का मसला। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया तो मैं फैसलाबाद में इन चीज़ों पे ना इंशाल्लाह फुल कोशिश करूँगा कि फैसलाबाद में जो ट्रैफिक का मसला है उसको हल करवाऊँ और वापटा का जो मसला है उसको हल करवाऊँ, जो सीवरेज का है। क्योंकि हमारे जो सियासतदान है ना वो जीतने के बाद 5 साल के बाद अपने हल्के के अवाम के पास जाते हैं, फिर बहाने बनाते हैं, फिर बहुत सारे मसाइल होते हैं जो वो हल नहीं करवा पा रहे होते, उन्हें हलाके करवाना चाहिए। अवाम आपको वोट क्यों देती है? अवाम आपको वोट देती है कि आप हल्के के जो मसाइल हैं उन पे आवाज़ उठाएं। आप एक असम्बली में जाते हैं, अगर आपके हल्के में सीवरेज का मसला है तो आप वो हल करवाएं, आपके हल्के में बिजली का मसला है आप वो हल करवाएं, आपके हल्के में स्कूल का तालीम का मसला है आप उस पर आवाज़ उठाएं, आपके शहर में ट्रैफिक जो है वो हमारे फैसलाबाद में तो ट्रैफिक का बहुत शदीद जो है वो मसला है। आप कभी चक्कर लगाएंगी ना इंशाल्लाह फैसलाबाद भी बढ़ चुकी है और दूसरी बात ये कि इंडस्ट्रियल शहर है, दूसरे शहरों से लोग फैसलाबाद में आ रहे हैं, वहाँ पे जॉब्स के लिए आते हैं, फैक्ट्रियों में जॉब्स करते हैं। उसके लिए हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है फैसलाबाद का। और फैसलाबाद में उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, शदीद ट्रैफिक का वहाँ पे मसला है। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी मैं इन मसलों पे ना जो है अब अवामी मसाइल के लिए। अच्छा, एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो ये कि जो उम्मीदवारान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके कागजात नामजदगी और स्क्रूटनी का जो पूरा मरहला था उसमें उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फिर 380 से जायद उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी इस वक्त मुस्तरद भी हो चुके हैं। तो यही सूरत हाल होने लगी है।
ووٹرز کے ساتھ بڑے نام جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو بالکل باہر ہو گئے. اب ووٹر کو بھی obviously بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ووٹ بینک انٹیکٹ ہے؟ جی آپ نے ہر پلیٹ فارم پہ دیکھا ہوگا, سروے دیکھی ہوگی, پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑنا. آپ کی عوام نے ایک فیصلہ کیا ہے, ہمارے دوستوں نے ایک فیصلہ کیا ہے پاکستانی عوام نے, اور پاکستانی عوام میرے خیال میں 8 فروری کو نا ایک پاکستان کو سرپرائز دے گی. جتنا جنون اور وہ سرپرائز دینے میں عوام کیسے کامیاب ہوگی؟ وہ عوام نکلے گی 8 فروری کو. وہ عوام دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے, کیونکہ نا اس وقت سارے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی عدلیہ کو, اس وقت سپریم کورٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا. پاکستان میں بہت سارے حالات ہوئے ہیں, بہت سارے سیاسی حالات ہم نے دیکھے ہیں, لیکن کبھی بھی سیاستدان ایک دوسرے کی مخالفت میں اتنے نہیں گئے کہ آپ نامور سیاستدان جو 30 سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے نام کاغذات جو ہے مسترد کروا دیں. اور ان کے آپ اب اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں نا, میرے خیال میں الیکشن 8 فروری کو ایک ایسا سرپرائز ہوگا نا, جو آپ سروے کر رہے ہیں, آپ حلقوں میں گھوم رہے ہیں, تو عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر آپ کے بانی چیئرمین ہی نہیں ہوئے تو نہیں, انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ہم گئے ہیں, تو مجھے اپنے ہمارے تحریک انصاف کے جو وکلا یہ ویسے وہی سپریم کورٹ ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتی ہے. جی بالکل, لیکن پھر بھی ہماری عدلیہ ہے, اب ساری قوم پاکستان سارا جو سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہے, پھر بھی امید ہے کہ ہمیں پاکستان پہ ہمیشہ الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں, اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. یہ ہمارا آئینی ادارہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی میرا جو دل مانتا ہے وہ یہ مانتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو وہ جو ہے انصاف دے گی. صحیح ہو گیا. اچھا, یہ وہ وقت ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے بہت سینئر قیادت کے جو رہنما تھے وہ بھی تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ گئے. اس وقت آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے, اور آپ ابھی پاکستان تحریک انصاف کا ایک نیا چہرہ ہے, آپ انتخابات بھی لڑنے جا رہے ہیں. واٹ از یور موٹیویشن؟ جی عمران خان صاحب جو ہے نا, الحمدللہ وہ ایک اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ رہے, وہ پاکستان کے لیے کہہ رہے ہیں. تو ان سے ہمیں یہ ایک سیکھنے کو موقع ملا, اور دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اب ہمیں فرنٹ پہ آ کے اپنے شہر کے مسائل, اپنے پاکستان کے مسائل اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی اس جذبے کے ساتھ ہم سیاست میں آئے ہیں, اور کوشش یہی کریں گے کہ جتنی ہمت ہے اور جتنی طاقت ہے وہ اپنے حلقے کے مسائل پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کو دیں, اور خان صاحب کا جو نظریہ ہے اس پہ کھڑے رہیں انشاءاللہ. صحیح ہو گیا. اچھا, اگر آپ انتخابات میں فتح یاب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ, تو آپ کس صورتحال میں جو آپ نے فیصل آباد کے خاص طور پر کچھ مسائل گنوائے ہیں, آپ ان کو حل کیسے کریں گے؟ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا تو سب سے پہلے میں فیصل آباد کا جو ٹریفک کا مسئلہ ہے نا, اس پہ اسمبلی میں بھی آواز اٹھاؤں گا, اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ رات دن محنت کر کے اس کو حل کرواؤں گا. کیونکہ ہمارا فیصل آباد جو ہے نا, گھنٹہ گھر کے پاس تو بہت زیادہ جو ٹریفک ہے نا وہ جیم رہتی ہے. وہاں پہ ایک دو پلازے بن جائے ٹریفک کے, وہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں پارکنگ کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد آپ کی کچھ ایسے روڈز ہیں جن کے یو ٹرن دینے والے ہیں, جہاں پہ پلیں بنانے والی ہیں, اس طرح کے آپ کام کرتے ہیں, کچھ روڈوں کو کھلا کروا دیتے ہیں, تو آپ مسئلوں کو جو آپ کے ٹریفک کے مسائل ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور دوسری بات میں کہنا بھول گیا کہ ہمارے فیصل آباد میں نا اس وقت منشیات کا بہت جو ہے نا زور ہے. منشیات فروش جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ سر اٹھا رہے ہیں, اور بڑی آج کل نا فیصل آباد خطرے میں ہے سمجھو منشیات کے حوالے سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی کوشش کریں گے, لا اینڈ آرڈر جو ہے اس پہ بھی کوشش کریں گے. اور جو سڑکوں کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہے, آپ کو پتہ ہے 2-3 سال سے تو کوئی یہ خاص طور پہ 1.5 سال سے تو آپ کا کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہو رہی پاکستان میں. پاکستان ایک کرائسس میں ہے, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ملک کو نکالے گا اس سے. تو انشاءاللہ اپنے حلقے جو مسائل ہیں ان کو حل کروانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, انتخابات میں جو ہے وہ اس سے پہلے سے یہ ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ پری پول ریگنگ والا, بات کی تو بات الگ ہے. اب یہ سارے خدشات پورے پاکستان میں, آپ کو پرسنلی آپ کام کر رہے ہیں, آپ کیمپین بھی رن کر رہے ہوں گے I'm sure, اور سیاست کا حصہ تو آپ ہیں ہی, آپ کو انتخابات میں کیا خدشات نظر آتے ہیں؟ جی وہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال میں جو ہماری توقعات ہے نا وہ یہ ہے کہ ووٹر کم نکلے گا, ڈر گیا ووٹر.
सारे मीडिया में भी आप देखते हैं एक डर, ये आपका सबसे बड़ा खदशा है। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में जो मेरी पर्सनल है ना, मैं क्योंकि हल्के में कैंपेन करता हूँ, घूमता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, तो मुझे जो नज़र आता है कि अगर पहले 75% वोट कास्ट होता ना तो इस वक्त 85% होगा, 90 तक शायद लोग निकल जाए। क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लोग चाहते हैं तब्दीली, लोग चाहते हैं चेंजिंग, लोग चाहते हैं एक पाकिस्तान। लोग नहीं चाहते कि दो तरह के पाकिस्तान हो। लोग जो है वो इस वक्त निकलेंगे और इंशाल्लाह ताला वो 8 फरवरी जो है वो एक सरप्राइज़ आएगा। और मुझे अपने अल्लाह ताला पे भी यकीन है, पाकिस्तान के इदारों पे भी यकीन है, वो पाकिस्तान के लिए कभी बुरा नहीं होने देंगे। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम पे मुझे इतना यकीन है कि वो खान साहब के साथ खड़ी है, तो हर हाल में हर तो अगर वोटर डर गया तो फिर वो सरप्राइज कैसे नहीं, लेने वोटर नहीं डरेगा। किस तरह वोटर, आप डरा ही नहीं सकते। वोटर जो है इस वक्त देखे ना, आपके पाकिस्तान में अगर हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई लगाया जाए, कोई लीड करने वाला हो तो वोटर निकले ना जी। आपके हमारे पास लीडरशिप जो है उन सब पे तो केस है, सब अंदर है, सबको अंदर बंद कर दिया गया है। सारे लीडरान हमारे अंदर हैं। वकला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चला रहे हैं। तो जब आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का देखा, एक सीनियर सियासतदान के साथ जिस तरह हुआ, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। इस तरह के जब हालात होते हैं तो फिर मामलात जो है वो गड़बड़ तो होते ही है ना। तो लेकिन अवाम जो है वो इंशाल्लाह ताला हर तरह खान साहब के साथ खड़ी है और अवाम खान साहब को कभी भी जो है ना झुकने नहीं देगी। ठीक है, इंशाल्लाह। आप स्क्रूटनी के मरहले से गुजर गए, तो क्या आपने अपनी कैंपेन का आगाज कर दिया? जी बिल्कुल, कैंपेन का आगाज़ कर दिया, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जा रहा ना, लेमन फ्लिंग नहीं दी जा रही हमें। हम किस तरह कैंपेन का, अगर कोई हमारे साथ मुश्किलात क्या आ रही हैं? डोर टू डोर सक्सेसफुल नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। कोई नज़र आएगा तो किसी न किसी उठा लिया जाएगा, किसी न किसी FIR में। क्योंकि हमारे जो लोकल सियासतदान है मेरे वहाँ पे, तो बहुत तकड़े सियासतदान हैं। मेरे हल्के में आबिद शेर अली है, MNA पे फ़र्रुख हबीब था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह गया है। तो अब वहाँ पे ये है कि कोई हमारे साथ दोस्त जो नज़र आते हैं ना, तो वो फिर एक पाकिस्तान में हालात इस तरह का के बने हुए हैं, माहौल इस तरह का बना हुआ है कि आप खुल के जो कैंपेन नहीं कर पा रहे। खुल के सियासत करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मोहम्मद काजिम, आपने अपना वक्त दिया हमें, आप एक नया सियासत का, और उम्मीद ये है कि जो भी नए चेहरे या इवन जो सीनियर क़यादत है किसी भी जमात से, वो पाकिस्तान के हक में बेहतर हों और उनका यही इरादा हो कि उन्होंने मिल के पाकिस्तान के हक में काम करना है और पाकिस्तान को तरक्की की जानिब गामजन करना है।